चीजें आप तक मैं पहुंचा देता हूं। एक तो नवाज शरीफ साहब ने लंदन भी छोड़ दिया है। क्यों छोड़ा है इसके बारे में बताता हूं मैं आपको। जनरल बाजवा के असासों वाली कहानी क्या है उसके बारे में भी आपको मैं बताता हूं, और जो समरी वाली बाजवा के खानदान के असासों वाली कहानी क्या है, और जो समरी है उसके ऊपर क्यों एक अजीबोगरीब किस्म की खबरें फैलाने की कोशिश की जा रही है कि कौन होगा अगला आर्मी चीफ, और इमरान खान साहब ने एक पेशकश को मुस्तरद कर दिया है। इसके अलावा भी खबरें, लेकिन यहां से हमें आगाज करना है। एक तो सबसे पहले वो वाला पाकिस्तान का मीडिया डूब के मर जाए जो अजीबोगरीब बातें करते थे, यानी खास तौर पे सारे जो ज़हनी गुलाम सियासतदान हैं जो एक एमपीए बनने के लिए, एक एमएनए बनने के लिए, एक आधी मिनिस्ट्री लेने के लिए झूठ पर झूठ बोलते थे, वो सारे दानिश्वर भिखारी दानिश्वर, बल्कि वो सारे के सारे भी डूब कर मर जाएं वैसे, जिन्होंने ये साबित करने के अंदर अपना पूरा जोर लगा दिया कि मियां नवाज शरीफ साहब बहुत अलील हैं, वो इतने बीमार हैं, अगर उनको पाकिस्तान से बाहर नहीं निकाला तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कोई क्यामत आ जाएगी। और फिर लंदन में जाकर उनसे मुलाकातें करते रहे, मुलाकातों के बाद वापस आकर बताते रहे कि मियां साहब बहुत बीमार हैं, उनका इलाज चल रहा है, उनके डॉक्टर उनको ये इजाजत नहीं दे रहे कि वो ट्रेवल कर सकें। ट्रेवल करने का मतलब यह है कि घर से लेकर एयरपोर्ट तक आना, एयरपोर्ट से जहाज में बैठना और एक कनेक्टेड या डायरेक्ट फ्लाइट लेना और पाकिस्तान एयरपोर्ट के ऊपर लाहौर में उतर जाना। तो मियां साहब के डॉक्टर उनको इस हरकत की इजाजत नहीं दे रहे। ये सारा बांधा गया जनाब, बड़ा जबरदस्त किस्म का एक पूरी कहानी एक सुनाई गई पाकिस्तान के मीडिया को, एक दास्तान गोई हुई और बताया गया एक शख्स जो बड़े जुल्म से लड़ा है, बड़ी मुसीबतों से लड़ा है, वो बीमारी से जूझ रहा है, लेकिन उसका दिल अपनी कौम के लिए धड़क रहा है, वो इनकलाब लाने के लिए तरस रहा है और वो इनकलाब लाना चाहता है इस मुल्क में, लेकिन मेडिकल रीजंस हैं और डॉक्टर उसको नहीं आने दे रहे। डॉक्टर्स ने इनकलाब का रास्ता रोका हुआ था, लेकिन इनकलाब यूरोप की तरफ निकल गया है। नवाज शरीफ साहब ने टिकट कटाया, साथ अपनी बेटी, उनके बेटे, उनकी बीवी और अपना बेटा, इनको लेकर मियां नवाज शरीफ साहब लंदन की पतली गली से निकले और यूरोप की तरफ पहुंच गए हैं अब तक की इतलात के मुताबिक। और यह इतलात भी मियां नवाज शरीफ साहब का जो करीबी मीडिया है वही दे रहा है। पहले करीबी मीडिया ने शाह से ज्यादा शाह का वफादार बनने की कोशिश की और पहले उन्होंने यह कहा कि मियां साहब अपना इलाज ज्यादा बेहतर करवाने के लिए डॉक्टर्स के मशवरे पर पाकिस्तान आने से पहले अमेरिका तशरीफ ले गए हैं। बाद में मियां साहब वगैरह ने बताया कि यार ये खबर जो है वो गलत है, आप इलाज वाला बहाना छोड़ें, हम यूरोप जा रहे हैं। नहीं, यूरोप कहां पे जा रहे हैं जी? यूरोप के 5 मुल्कों में हम जा रहे हैं जहां पे हम 10 दिन गुजारेंगे और यानी इतना ट्रैवल करेंगे कि पाकिस्तान के 3 चक्कर लग सकते हैं इतने ट्रैवल में। यानी यूरोप के अंदर पहले एक जगह जाएंगे, वहां से फिर ट्रैवल करते रहेंगे, कहीं पे घूमते फिरते रहेंगे, फिर दूसरी जगह जाएंगे, फिर वहां पे ट्रैवल करेंगे, वहां पे घूमते फिरते रहेंगे, फिर तीसरी जगह जाएंगे। इस तरह मियां नवाज शरीफ साहब यूरोप के 5 मुल्कों की सैर को इन्हीं खबरों के मुताबिक निकले हैं और वो वहां जाकर घूम फिर कर वापस आएंगे। ये वो मियां नवाज शरीफ है जिनके डॉक्टर ने उनको ट्रैवल करने से मना किया है। ये वो मियां नवाज शरीफ है जो पाकिस्तान में इनकलाब लाना चाहता है, पाकिस्तानियों की किस्मत बदलना चाहता है। ये वो मियां नवाज शरीफ है जिसका एक लम्हा या एक पल भी पाकिस्तानियों के बगैर नहीं गुजरता। ये वो नवाज शरीफ है जो अपनी सरजमीन पर आने के लिए तड़प रहा है। ये वो नवाज शरीफ है जो उदास है पाकिस्तान की हवा में सांस लेने के लिए। लेकिन ये पाकिस्तान में जब मुश्किल तरीन वक्त है तो मियां नवाज शरीफ साहब लंदन से निकले और यूरोप के टूर पे उनके अपने मीडिया के बकौल वो चले गए हैं और 5 मुल्कों में अगले 10 दिन तक वो सैर सपाटा करेंगे। उसके बाद माहौल देखकर वो लंदन वापस आने का फैसला करेंगे। अब इसकी रीजन क्या है देखें, इसके ना बड़े रीजंस हैं जो 3 हैं जो बताए जा रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने लंदन क्यों छोड़ा। नंबर 1 तो तस्नीम हैदर का बयान है। तस्नीम हैदर ने यह बयान लंदन की पुलिस को भी दिया है और उनको भी बताया है कि नवाज शरीफ ने अरशद शरीफ के कत्ल का मंसूबा बनाया था और नवाज शरीफ ने इमरान खान के कत्ल का मंसूबा बनाया था। यह तस्नीम हैदर ने कहा है। और उसके बाद से बाद उनकी फैमिली कहती है कि वो राब्ते में ही नहीं है। पंजाब वाली जीआईटी या यहां के लोग कहते हैं जी बिल्कुल वो हमने उसको शामिल तफ्तीश किया, उसने कोई बयान भी दिया है। लेकिन तस्नीम हैदर का एक बड़ा मशकूक बयान था और बड़ा अजीबोगरीब उसका किरदार है। ऐसी सूरत में नवाज शरीफ साहब का लंदन में रहना खतरे से खाली नहीं था।
मुमकिन था कि लंदन की पुलिस उनको इसमें गिरफ्तार करती या शामिल तफ्तीश करती। तो ये 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान में जिसकी एस्टेब्लिशमेंट होगी, नवाज शरीफ साहब उस हिसाब से फैसला करेंगे कि उन्होंने आइंदा अपनी जिंदगी कहां गुजारनी है। बहरहाल तस्नीम हैदर का बयान एक वजह बताई जाती है कि नवाज शरीफ साहब निकल लिए। अब कुछ लोग ये कह रहे थे कि नवाज शरीफ के पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। तो मैं आपको बता देता हूं, मैंने लॉयर से पता किया, उन्होंने ये कहा कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होना एक अलग बात है, डिप्लोमेटिक स्टेटस होना एक अलग बात है। नवाज शरीफ के पास गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से डिप्लोमेटिक पासपोर्ट तो है, लेकिन डिप्लोमेटिक स्टेटस नहीं है। लिहाजा जो कानूनी कार्रवाई किसी भी क्रिमिनल केस में होगी वो नवाज शरीफ के ऊपर हो सकती है। इसलिए मियां नवाज शरीफ साहब को मुमकिन तौर पर इस वजह से लंदन को छोड़ना पड़ा। अच्छा, दूसरी एक वजह और भी बताई गई है, आर्मी चीफ की तैनाती। क्योंकि नई तैनाती में नवाज शरीफ साहब की अपनी एक जिद है, अपनी एक ख्वाहिश है। वो चाहते हैं कि उनकी ख्वाहिश के मुताबिक नए आर्मी चीफ की तैनाती हो, क्योंकि नवाज शरीफ हमेशा फायदे और नुकसान में तोड़ते हैं। वो एक तैनाती के ऊपर जब भी असरअंदाज होते हैं तो वो अपना एहसान जतलाते हुए चाहते हैं कि जो भी बंदा तैनात हो सीट के ऊपर, कोई भी सीट हो, तो वो मेरे काम करे और मेरे मुताबिक चले, मेरी उंगलियों पे नाचे। तो वो मियां नवाज शरीफ साहब की मर्जी की तैनाती उनको ना मिलने के इम्कानात ज्यादा हैं। तो मियां साहब का काम बिगड़ रहा है और अब एक लड़ाई भी अंदरूने खाना चल रही है। आपने देख ली, पहले एक बंदा आता है, वो मियां नवाज शरीफ के ऊपर कत्लों के इल्जाम लगा देता है। बरतानिया में नून लीग का ही बंदा आता है, आके नून लीग पे इल्जाम लगा देता है और नवाज शरीफ को कातिल डिक्लेयर कर देता है। और फिर आपने देखा एक कहानी जो है, अहमद नूरानी, जिनका नून लीग से बहुत अच्छा ताल्लुक है, माजी में रहा है लेकिन आजकल शायद नहीं है, लेकिन अहमद नूरानी एक जर्नलिस्ट है, अचानक उसकी कहानी आती है और पीएमएलएन की हुकूमत है इस्लामाबाद में। इसहाक डार नवाज शरीफ के बहुत करीबी आदमी है, वजीर खजाना भी इसहाक डार हैं, एफबीआर भी इसहाक डार के अंडर है। एफबीआर का जो रिकॉर्ड जो क्लासिफाइड होता है, जिस रिकॉर्ड तक एक्सेस हर आदमी को नहीं होती, वो रिकॉर्ड किस तरीके से अहमद नूरानी तक पहुंचाया गया, जिसपे अहमद नूरानी ने एक बहुत बड़ी स्टोरी की है। मेरी नजर में उस स्टोरी को झुटलाया नहीं जा सक रहा, मैं स्टोरी पे आगे जाके बात करता हूं। अहमद नूरानी की जो स्टोरी है, उस स्टोरी के बाद फिर आपने देखा कि इधर से एक बयान आ गया, यानी एक दूसरे के ऊपर ऐसा लगता है कि वार हो रहे हैं। ऐसा बज़ाहिर दिखाई देता है कि जहां पे बूट पॉलिश चल रही थी वहां पे बदमजगी पैदा हो गई है। और नवाज शरीफ साहब लंदन में अगर रुकेंगे और उनकी मर्जी का मामला पाकिस्तान में ना हुआ तो फिर बहुत सारे जराइम और साजिशों का खुरा जो है वो लंदन तक पहुंच जाएगा। लिहाजा मियां साहब को लंदन से दूर रहना होगा जब तक यह मामला तय नहीं हो जाता। और तीसरा, कुछ लोगों का यह मानना है कि शरीफ खानदान लंदन की जायदादें बेचकर अब यूरोप के किसी और मुल्क में सेटल होना चाहता है, क्योंकि लंदन के शहरियों ने उनका जीना हराम कर दिया है। उन्हें खरीदने की कोशिश की गई, उन्हें डराने की कोशिश की गई, उन्हें धमकाने की कोशिश की गई और हर तरह की कोशिश करके देख लिया गया, लेकिन लंदन के अंदर उनका रहना नामुमकिन बना दिया है लंदन के शहरियों ने, जो वहां पे पाकिस्तानी वहां पे रहते हैं या जो ब्रिटिश नेशनल है पाकिस्तानी वहां पे, तो उन्होंने उनका जीना वहां पे हराम कर रखा है। तो शरीफ खानदान का एक प्लान ये भी है, और ये काफी दिनों से ये बात चल रही थी, कि वो लंदन में अपना सेटअप क्लोज कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता अपनी प्रॉपर्टीज को बेच रहे हैं और ये सौदे करने के बाद वो किसी और मुल्क में निकल जाएंगे। तो बहुत मुमकिन है कि नवाज शरीफ साहब इन 10 दिनों के अंदर इस दौरे को कामयाब बनाते हुए इस दौरे में बहुत सारी और जगह भी देख लें और वहां पे तय कर लें कि आइंदा शरीफ खानदान लंदन के किस मुल्क के अंदर या यूरोप के किस मुल्क के अंदर वो क्याम करेगा और कहां पे अपनी आमाजगाह या अपना पहला घर जो है उसको लंदन से उठाकर कौन से दूसरे मुल्क में या शहर में पहुंचाया जाएगा। तो ये हैं वो चीजें, 3 जो शुबे जाहिर किए जा रहे हैं मियां नवाज शरीफ के बरतानिया से निकलने के ऊपर। लेकिन सबसे ज्यादा अफसोस मुझे उन लोगों पर हो रहा है जिन्होंने नवाज शरीफ को नेल्सन मंडेला बना दिया था, जिन्होंने नवाज शरीफ को बना दिया था चे गवेरा, जिन्होंने बना दिया था इमाम खोमैनी, जिन्होंने नवाज शरीफ को बना दिया था कि वो पाकिस्तान के अंदर इनकलाब लेकर आएगा, जिन्होंने ये कहा था कि वो इनकलाब लाने वाला लीडर है, मट्टी से जुड़ा हुआ आदमी है, मिट्टी हो जाएगा, पाकिस्तान वापस आएगा, तड़प गया, तरस गया, मर गया, पाकिस्तान आना चाहता है, सिर्फ डॉक्टर नहीं छोड़ रहा उसको कि जहाज में नहीं बैठ सकता, जान को खतरा है और फिटे मुंह तुम सारों का। वो उधर सैरें कर रहा है, 10 दिनों में 5 मुल्क घूमेगा तुम्हारा लीडर और इनकलाब जो है वो वहां लेकर आएगा। और इनकलाब बह गया सारा का सारा, वो इसलिए बह गया कि जिस वक्त खड़े होने का वक्त होता है उसी वक्त मियां नवाज शरीफ हमेशा गायब हो जाता है। यानी ये 10 दिन सबसे क्रूशल टाइम था,
सारा प्रेशर अपने भाई के ऊपर डाल के खुद निकल लिए। 12 दिन इंजॉय करने दें, मियां साहब को इंजॉय करें वो। जनरल बाजवा के खानदान के असासों वाली कहानी बड़ी अजीब कहानी। इसके कुछ फैक्ट्स मैं आपके सामने रख देता हूं और मैं आईएसपीआर को या जनरल बाजवा साहब के खानदान को और जो मिट्टू साहब हैं, साबिर मिट्टू साहब, उनकी फैमिली को भी मैं ये ऑफर करता हूं कि अगर वो चाहें तो अपना मौक़िफ़ मेरे वीलॉग में दे सकते हैं। मैं वैसे मौक़िफ़ देता नहीं किसी का, लेकिन मैं उनको ये सहूलत दे देता हूं कि वो अपना बयान दे दें मुझे, मैं उनका बयान चला दूंगा और बता दूंगा कि जनाब इनका मौक़िफ़ ये है। अब स्टोरी बड़ी अजीबोगरीब है। वो अहमद नूरानी ने डॉक्यूमेंट भी सारे साथ लगा दिए हैं। वो डॉक्यूमेंट निकाल कर किसने दिए, बड़ी कहानी है। इसहाक डार ने वैसे तो इसके ऊपर एक इंक्वायरी करवा दी है, लेकिन शक जो है ना वो इसहाक डार के ऊपर ही जाता है, क्योंकि इसहाक डार एंड कंपनी जो है वही नवाज शरीफ के खास लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं और इस मौका पर नवाज शरीफ को लंदन छोड़ना भी पड़ गया है। तो इसहाक डार साहब ने वैसे तो बज़ाहिर एक इंक्वायरी लगा दी है, लेकिन एफबीआर के अंदर से ये रिकॉर्ड निकाला गया। वैसे इससे पहले भी बहुत लोगों का निकाला गया है, सियासतदानों का निकाल देते हैं, किसी का भी निकाल देते हैं। जज साहब का निकाल दिया था। आपको याद है कादी फायद ईसा साहब के केस के अंदर क्या हुआ था? वो भी इसी तरह का एतराज कर रहे थे कि रिकॉर्ड कैसे निकाल दिया। तो ये एजेंसियां निकालती हैं रिकॉर्ड, और ये रिकॉर्ड भी ऐसे ही निकाला गया है। बहरहाल जिनकी हुकूमत है वही जवाब दे सकेंगे, लेकिन रिकॉर्ड निकालने के ऊपर जो नोटिस लिया गया है उसका मतलब है रिकॉर्ड ठीक था। अगर अहमद नूरानी का रिकॉर्ड गलत होता या झूठा होता तो इसहाक डार का स्टेटमेंट आता कि यह रिकॉर्ड बिल्कुल गलत है, इसके ऊपर हम केस करेंगे, या वजीर दिफा का स्टेटमेंट आता कि हमारे आर्मी चीफ को मलाइन किया गया, उनकी फैमिली को निशाना बनाया गया, हम केस करेंगे अहमद नूरानी के ऊपर इसलिए कि गलत रिकॉर्ड उसने छापा है। लेकिन रिकॉर्ड सही छपा है, इसकी तस्दीक इसहाक डार साहब ने ऐसे की कि जनाब मैं इंक्वायरी लगा रहा हूं कि रिकॉर्ड कैसे निकला। इसका मतलब निकला रिकॉर्ड, और वो सही रिकॉर्ड है जो दिखाया गया। वो रिकॉर्ड अजीबोगरीब चीजें बता रहा है। इस कहानी में यह बताया गया कि जनरल बाजवा की जो बहू है वो अपनी रुखसती से 9 दिन पहले अचानक अरबपति हो गई। यह बताया गया कि इस खानदान के असासों में होश रबा इजाफा हुआ है, यानी 12.7 अरब। यानी मैं तो हैरान हो गया, इतने पैसे, 12.7 अरब। और ये वो हैं जो रिकॉर्ड के अंदर दस्तयाब हैं, आपको नजर आ रहे हैं, फैमिली मेंबर्स। जनरल बाजवा की वाइफ की जो प्रॉपर्टीज बताई गई हैं, मैं तो सुन के दंग रह गया हूं, इतनी ज्यादा प्रॉपर्टीज। यानी एक काम करते हैं, मैं एक वीलॉग करता हूं, उसके अंदर ये पूरा का पूरा जो अहमद नूरानी की स्टोरी है उसको पढ़ के सुना देता हूं, क्योंकि स्टोरी अहमद नूरानी की है, क्रेडिट उन्हीं का रहेगा। मैं पूरी की पूरी स्टोरी पढ़ के सुना देता हूं। यही अहमद नूरानी है, इनकी स्टोरी थी, मुझे याद है। साकिब निसार साहब की ऑडियो पे इन्होंने कहा था अमेरिका से फोरेंसिक करवा लिया है, और साकिब निसार साहब की ऑडियो वाली इन्होंने स्टोरी दी थी, तो वो एक्सपोज हो गई थी, क्योंकि साकिब निसार की ऑडियो बाद में जाली साबित हो गई थी। लेकिन यही अहमद नूरानी है जिसने जनरल बाजवा के बारे में एक स्टोरी दी थी, जनरल आसिम बाजवा के बारे में, और उस स्टोरी को चैलेंज नहीं किया जा सका था। लेकिन मैं बारहा यह कहता रहा हूं कि जनरल आसिम बाजवा को चैलेंज जरूर करना चाहिए। या तो ये लोग जनरल आसिम बाजवा को अदालत में ले जाएं, या जनरल आसिम बाजवा इनको अदालत में ले जाएं। लेकिन दोनों ने हिम्मत नहीं की, ना उन्होंने की ना इन्होंने की। उन्होंने स्टोरी दे दी, इन्होंने चैलेंज नहीं किया। इसी तरह जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के खानदान के असासों की कहानी आई है, तो वो मैं वीलॉग पूरा एक कर देता हूं उसके ऊपर, और मैं उसके लिए ये ऑप्शन दे देता हूं, कल हम वो वीलॉग चला देंगे दिन में किसी वक्त। तो अगर आईएसपीआर ने या किसी ने इसके ऊपर कोई बयान जारी करना है, या जो किरदार हैं पूरी स्टोरी के अंदर, उनमें से कोई अगर राब्ता करना चाहता है तो मेरा राब्ता सबके पास मौजूद है, मेरे से राब्ता किया जा सकता है, मुझे मैसेज किया जा सकता है, आप मुझे बता दें, आपका मौक़िफ़ इसके अंदर शामिल कर दिया जाएगा। अब आ जाए समरी वाली कहानी। खबर फैलाई गई कि समरी आ गई है और उसमें कुछ नाम मौजूद हैं, और जानबूझकर नाम भी जो है वो बता दिए गए कि ये वाले नाम मौजूद हैं। तो ये एक झूठी कहानी थी। बाद में ख्वाजा आसिफ साहब को जब पता चला कि इसके असरात क्या होते हैं, तो बेचारे को ख्वाजा आसिफ साहब को अब पिंग पोंग बनाया हुआ है, इधर से भी दबाओ उधर से भी दबाओ। ख्वाजा साहब का बड़ा मुश्किल टाइम चल रहा है। तो ख्वाजा साहब जो है उन्होंने फिर बाद में डिनाई किया, उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, कोई समरी नहीं आई, लेकिन ये प्रोसेस होगा और 5-6 नाम आएंगे, उनमें से फिर वो नाम लिया जाएगा। बहरहाल वो सबको आइडिया है कि क्या होने जा रहा है। कोई भी चीज आइन और कानून से मुतसादम होगी तो मामला अदालत में ही जाएगा, और जाना भी अदालत में ही चाहिए। इमरान खान साहब को एक पेशकश की गई है, जनाब आप कहते हैं हुकूमत खत्म कर दी जाए, तो ठीक है ये हुकूमत खत्म कर दी जाती है, लेकिन फिर 5 महीने तक की एक निगरान हुकूमत आप हमें बनाने दीजिए। तो इमरान खान साहब ने कहा नहीं जी नहीं, ये नहीं हो सकता। सदर पाकिस्तान भी बीच में है, कुछ और लोग भी बीच में हैं जो राब्ते करवा रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने साफ कहा कि ये नहीं हो सकता। आईने पाकिस्तान 90 दिन की इजाजत देता है, 90 दिन के अंदर आपको इलेक्शन करवाने पड़ेंगे।
وہ ایکچولی لمبی نگران حکومت اس لیے بنانا چاہتے ہیں کہ شہباز شریف اور نواز شریف چاہتے ہیں کہ جتنا لمبا وقت ہوگا اتنا زیادہ ان کو سارا کچھ عمران خان کے کھاتے میں ڈالنے کا، اسٹیبلشمنٹ کے کھاتے میں ڈالنے کا، اور مہنگائی اور یہ سارا کچھ جو اس ملک کے ساتھ زیادتی اور ظلم انہوں نے کر دیا ہے اس کو دوسروں میں اور ان کے کھاتے میں ڈالنے کا موقع ملے گا، اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کرنے کا بھی موقع ملے گا، پیپلز پارٹی کو بھی برا بھلا کہنے کا موقع ملے گا، آپس کی نورا کشتی بھی دوبارہ شروع کرنے کا موقع ملے گا۔ 3 مہینے میں لوگوں کو بلا دینا اتنا آسان نہیں ہوتا، 5-6 مہینے اگر مل جائے تو بڑی اچھی بات ہوگی۔ لیکن عمران خان صاحب نے صاف انکار کر دیا ہے، انہوں نے کہا جی کہ جیسے ہی حکومت ختم ہوگی فی الفور الیکشن کی تیاری کی جائے اور 90 دن کے اندر اندر پاکستان کے اندر جو آئینی طریقہ کار ہے، جو قانونی اور آئینی طریقہ کار ہے، اس کے مطابق انتخابات کروائے جائیں۔ بہرحال فی الحال تو بہت سارے لوگوں کی امید جو ہے وہ بھاگ گئی ہے اور وہ سیر سپاٹے پہ نکل گئے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو امید سے چھوڑ کر، مشکلات میں چھوڑ کر، مجھے ان سے بہت ہمدردی ہے، آج ترس آ رہا ہے بیچاروں پہ۔ اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔